शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यही है, दर्शन कर लीजिए, बाकी शो में क्या रखा है। हुजूर पैसे मिल जाए लोगों के लिए तो लाइन बस ना लगानी पड़े, तो आजकल तो यही है बस। लेकिन यकीन मानिए आज कुछ इसी की कहानी बताएंगे। जी हाँ, देश भर में क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल इसको बंद कर देते हैं और रुख उधर कर देते हैं तो आप देख लेंगे तस्वीर क्या है, क्योंकि ऐसे तमाम एटीएम बंद हैं, इसीलिए ऐसी भीड़ आपको उस तरफ दिखाई दे रही है। जी हाँ, आज कुछ इसी रियलिटी चेक की तरफ हम बात करेंगे। देश भर के यानी 25 स्टेट में देश का सबसे बड़ा एटीएम का रियलिटी चेक किया है। आज हम आपके सामने नहीं, बिल्कुल बगल बगल चलेंगे, तो कैमरा यूं चलेगा और मैं बगल बगल। तो 25 एटीएम में तमाम रियलिटी चेक हुआ, जिसमें तमाम एटीएम बंद पाए गए। अब क्यों बंद हैं, कैसे बंद हैं, क्या हुआ, इसका सवाल मेरे पास जवाब नहीं है। अलबत्ता जो कुछ हुआ वो हम बताएंगे इस सबसे बड़े रियलिटी चेक के बारे में। लेकिन हम आपको बता दें कि 31 दिन बीते, लेकिन स्थित जस की तस वही लगता है, स्थिति वही तस्वीर। किसी से बात कर लीजिए। हाँ भाई, आपको तो तस्वीर से ही फुर्सत नहीं है। पैसा लेने आए या तस्वीर भी? नहीं, पैसा लेने आए हैं। हाँ, और मैं दिख गया, आप दिख गए तो सोचे आपका भी फोटो ले लेते। है और एटीएम का भी फोटो लेते जाना, एक बार सेल्फी खिंचा लेना उसके साथ। डालेंगे ना, सब कुछ फेसबुक पे डालेंगे। हाँ जरूर डालो, अपडेट करो, बिल्कुल अपडेट रहो। हो गया तो पहले बंद पड़े हैं। हाँ, मतलब घर वालों को पता रहना चाहिए कि आप यही लाइन में खड़े थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब। लेकिन सबसे बताऊं, यकीन मानिए ये सब कुछ तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक ना करें तो ये जो लाइन में खड़े लोग हैं इसी तरह से परेशान होते रहे। वो देखिए लाइन, लंबी कतार एक लगी हुई है और 31 दिन बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस है। तो मैं आपको सबसे पहले रिपोर्ट बता देता हूं, दिखा देता हूं, उसके बाद हम आपके पास यूं ही लौटते हैं और बातचीत के सिलसिले को यहीं से शुरू कर देंगे। तो हुजूर देखते हैं 31 दिन बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस क्यों बनी हुई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कैश की किल्लत झेल रहे लोग अपने अपने तरीके से गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। भीड़ में गुत्थम गुत्था होना तो अब आम बात हो गई है, लेकिन काले धन के खिलाफ इस जंग में लोगों का गुस्सा अब फूटने लगा है। कहीं नोट नहीं तो कहीं छुट्टे नहीं। घर खर्च से लेकर पढ़ाई तक नोटबंदी में सभी कामकाज की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। तो हम लोग गरीब लोग रोज काम करने वाला नाका पे और रोज आने खाने वाला हम लोग, तो क्या करेगा, कैसा कंगाल निकाल रहा है हम लोग। नोटबंदी को झेल पाना अब बैंक और एटीएम के बस के बाहर हो चुका है। हालात ये हैं कि देश के आधे से ज्यादा एटीएम में कंगाली छाई है। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में करीब 35% एटीएम में ही फिलहाल कैश है। देश का करीब 11 लाख करोड़ रुपया बैंकों में जमा हो चुका है, जबकि 4,27,684 करोड़ के नोट ही अभी बाजार में जारी हुए हैं। उधर नोटबंदी पर संसद में संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे घोटाला करार देते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमले किए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा, मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे। राहुल के इस हमलावर रुख से तिलमिलाई बीजेपी ने भी अपने सभी मोर्चे खोल दिए। केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी पर जमकर पलटवार किया। चर्चा होता है पार्लियामेंट में, वो चर्चा करना चाहते हैं बाजार में, ये अलाउड नहीं है। वो बाजार में जाके पब्लिक के साथ नहीं, टीवी कैमरा के साथ। राहुल जी अपने बोलने की क्षमता को खुद से ज्यादा आंकते हैं और उनकी बोलने की क्षमता अथवा उनके बोलने की अपील जनता में कितनी है वो भी समझते हैं। पक्ष विपक्ष के बीच नोट पर मचे घमासान के साथ ही काले धन के कुबेर भी ब्लैक से व्हाइट करने से बाज नहीं आ रहे। देश के अलग अलग हिस्सों से करीब 3 करोड़ के नए और पुराने नोट आज भी पकड़े गए। गुजरात के पाटन से 10 लाख, अहमदाबाद से 27 लाख, मुंबई से 30 लाख रुपए, जयपुर से 16 लाख रुपए, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से 1,10,000, हरियाणा के फतेहाबाद से 30 लाख रुपए जब्त किए गए, कर्नाटक के चित्रदुर्ग से 15 लाख रुपए जब्त किए गए, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से 59 लाख, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से 43,60,000 रुपए पकड़े गए। चेंज करके लाओ। कहाँ से चेंज करके लाने बोले? माओवादियों द्वारा इसको नए नोट में बदली कराने दिया गया है। नोटबंदी की ये जंग 1 महीने तक चल चुकी है। अगर जल्दी इस पर काबू नहीं पाया गया तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। तो जनाब, मैं कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ और ये आपको हकीकत दिखा रहा हूँ, लेकिन ये एक एटीएम के लिए। मैंने आपको दिखाया था पीछे वाले एटीएम में बंद है, इसीलिए सारी भीड़ यहाँ पे मौजूद है। 2,858 2858 जी, इतने एटीएम में 25 स्टेट्स में हमने ये सर्वे किया और जब सर्वे करने के बाद जो एटीएम को खंगाला
तो पैसे के लिए नहीं, ये जानने के लिए कि वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो ये पता चला कि 64% ATM नहीं चल रहे हैं। मणिपुर से लेके अहमदाबाद तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमने तमाम ATM का सर्वे किया। कल शाम 6 बजे से शाम 8 बजे यानी इन 2 घंटे के बीच में हमने तमाम ATM 25 स्टेट के खंगाले और स्थित बेहद चिंताजनक यानी 64% ATM काम नहीं कर रहे थे। जी पैसा निकालने आए हैं, पैसा निकालने आए हैं। हाँ वो तो आए होंगे और तो टहलने तो कोई आएगा ही नहीं। आपको में निकल रहे हैं, आपके लिए तो परेशानी हो रही नहीं हो रही, पब्लिक को परेशानी हो रही है। हमारे घर में सब ठीक है, हमारे घर में पैसा छपता है ना जी, ऐसी बात करते हैं आप भी, जो घर में पैसा छपता है। आइए मेरे आइए, चाय भी पीजिए। यहाँ पे कोई परेशानी नहीं। यहाँ बात कर रहे हैं कि भाई आपको परेशानी नहीं, आज वो एक जेब में पैसा नहीं है मेरे पास, लेकिन हम रुक करेंगे अहमदाबाद जहाँ जनक दवे जी मौजूद है हमारे साथ। जनक, ये जो सर्वे है अपने आप में बड़ी चिंता, यानी लगभग 36% ATM काम कर रहे हैं। वो 36% वाले जो ATM काम कर रहे हैं वो लाइन हम दिखा रहे हैं आपको। 64% ATM जो है देश में 25 स्टेट्स में काम नहीं कर रहे हैं। ये स्थिति है। जनक अहमदाबाद से मौजूद हमारे सहयोगी। जी जनक। बिल्कुल प्रतीक, कल मैंने खुद 17 ATM का दौरा किया था, उसमें से महज 4 ATM चालू थे और यही हालत अभी भी बरकरार है। मैं तस्वीरों से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, मेरे कैमरामैन अनूप वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। पहला जो एक्सिस बैंक है यहाँ पर, वहाँ ATM सेंटर है वो जो बंद है, उसके पास कोटक महिंद्रा का जो ATM है वो भी बंद है। ये नूतन नागरिक सहकारी बैंक है, वहाँ ATM नहीं है। इंडियन बैंक है, वहाँ पर ATM है, वही चल रहा है। उसके पास भारत बैंक जो शेड्यूल्ड बैंक है, मल्टी स्टेट शेड्यूल्ड बैंक, उसका ATM भी बंद है। तो ये यहाँ की स्थिति है कि अगर हम 4 जगह जाते हैं तो वहाँ महज एक ATM सेंटर चालू रहता है, जिसके चलते ये आप लंबी कतार खुद गवाही दे रहे हैं कि एक ATM सेंटर चालू होने के चलते कैसे लोगों को तकलीफें हो रही। लोग हैं, उनसे पूछते हैं, पैसा निकालने में तकलीफ हो रही है? थोड़ी बहुत हो रही है। थोड़ी बहुत या ज़्यादा? थोड़ी बहुत। अरे बोलने ज्यादा हो रही है। आप बताएं। ज्यादा हो रही है। क्या, किस तरीके की तकलीफ है? बहुत लाइन हो रही है, सब 4-5 ATM लेके आ रहे हैं। ऑफिस होकर आए? हाँ। तो दोपहर को भी लोग कहीं कतारों में खड़े थे, आप भी लंबे समय से यहाँ कतार में खड़े हैं? यहाँ से पहले स्टार बाजार के पे खड़ा था, जब नंबर आया तो केस ख़त्म हो गई, फिर वहाँ से यहाँ पर आया हूँ, आधा घंटे से यहाँ पर खड़ा हूँ। काफ़ी दिक्कत है और लोग 5-5, 10-10 ATM लेके जाते हैं अंदर। एक आदमी अगर 2000 रुपये लेता है तो सबको पैसा मिलता है, इसके अलावा 20-20 हज़ार रुपये ले लेते हैं सब। तो हाँ, तो आप बताएं, आप दूसरों को कह रहे थे कि तकलीफ ज्यादा है। हाँ जी सर, हम आए हैं 2 दिन से अहमदाबाद आए हुए हैं। कहाँ से आए आप? पालनपुर से। ठीक है, यहाँ कुछ काम के लिए आए थे, लेकिन खाने के लिए होटल में जाते हैं तो कुछ होटलों में मतलब कार्ड नहीं चल रहा है और पैसे किसी में है नहीं। अब ऐसे लाइन में आज शाम को खड़ा रहना पड़ा है, मतलब 5-6 ATM में पूरे दिन से घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन क्यों नहीं करते? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन सरकार तो बढ़ावा दे, लेकिन खाने के लिए तो पैसे चाहिए। हर होटल में तो ATM मतलब कार्ड तो नहीं चल रहा, डेबिट कार्ड ये नहीं चल रहा है ना, वो तो कैश में। आप बताएं, इस तरह की कोई तकलीफ है यहाँ पे? जी बिल्कुल, पड़ी भाई खाने के लिए तो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, मतलब हाँ कुछ आना चाहिए जरूर। जी बिल्कुल साहब, बिल्कुल जनक, मैं आपकी बात, आपने जो रिपोर्ट दिखाई उससे बिल्कुल यकीन करता हूँ। तमाम परेशानियों के बीच में मैं इस वक्त कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ, लेकिन हम आपको बता दें न्यूज़ 18 इंडिया का सबसे बड़ा ATM का ये जो सर्वे है जो हमने किया, 2858 यानी 2858 ATMs का सर्वे किया, जिसमें 64% ATM काम नहीं कर रहे थे, 36% ATM जहाँ पे काम हो रहा था यानी पैसे निकल रहे थे। जी साहब, यहाँ पे कितने ATM चल रहे हैं साहब? कितने ATM है बताइए साहब? एक और ATM चल रहा है कोटक का आगे, बस, और एक ये चल रहा है। हाँ, एक और चल रहा है। कुछ देर पहले वो चल रहा था, अभी भी लाइन वो बंद पड़ी। 8 ATM है यहाँ पर, 8-7 ATM है और चले 2 चल रहे हैं। 7 या 8 वही रेशियो निकल के आएगा। जनाब आप कहाँ से हैं? मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ जी, और शिमला का जो राजधानी है वहाँ पर पैसा है। हाँ। अगर आप जिलों में जाएं, सोलन जिला मेरा है, तहसील नालागढ़ है जी, हिमाचल का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है जी। नालागढ़ में 28 दिनों में मेरा जो पर्सनल ब्रांच है सिर्फ 4 दिन कैश था। अभी 28 दिन में 30 दिन में सिर्फ 4 दिन कैश था नालागढ़। हाँ जी, ATMs में कैश नहीं है। ATMs में कैश नहीं है। ATM तो ATM बैंकों में लिमिट दी हुई है 25,000 की, 20,000 की, 24,000 की, वहाँ मिलते हैं 2,000 ये ATM ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीर। जी जी जी, बैंक में भी कैश नहीं है। जी। हम सब बोलते हैं कैश खत्म हो गया। हाँ। हम आज बैंक में गए तो 2,000 रुपए के लिए उसने हमें हाँ। ये देखिए हाँ। कह रहा आप जाइए, मैंने कहा मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा। हाँ।
तो मुझे उसने वापस कर दिया मैनेजर ने। क्या कह दिया? कह रहा हमारे पास कैश खत्म हो गया। हाँ, ये क्या पैसे दिखा क्या दिखा रहे हैं? मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ ना जी। हाँ ये देखिए, हाँ आज की डेट में ये देखिए मेरी पासबुक। हाँ और ये देखिए। नहीं आप जो कह देंगे हम विश्वास कर लेंगे। हाँ ये मेरा पैसा नहीं निकला, मेरा अपना पैसा है, मुझे खर्चे के लिए कहाँ से पैसा चाहिए? क्या नाम हो गया आपका साहब? मोहनलाल जी। मोहनलाल जी कहाँ रहना है, कहाँ रहते हैं आप? मैं साउथ में रहता हूँ जी। साउथ दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी। मैं समझ सकता हूँ। और ये देखिए ना, आप सब कुछ देखिए। मैं देख रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ, पर उनको नहीं दिख रहा है। किनको नहीं दिख रहा? बैंक में क्या? अरे जनाब हमको तो दिख रहा है, इसमें लिखा है मात्र 2000, लेकिन उनको नहीं दिख रहा। बैंक में नहीं है कैश। नहीं उनको नहीं दिख रहा, जिनको नहीं, किनको नहीं दिख रहा, उनको नहीं दिख रहा। हाँ जी आप बताओ। मैं सुबह 11 बजे से लेके पूरे कनाट प्लेस इनर आउटर सर्किल में 17 ATM घूमा। 17 ATM? उसके बाद मैं बताता हूँ PVR के बगल में 12 ज्योतिर्लिंग से इनको बिल्कुल तुलना कर लीजिएगा। 17 ATM घूम के आए हैं। काउंट किया है। PVR के बगल में स्टेट बैंक के ATM में 2 घंटे खड़ा रहा, कैश नहीं आया। गार्ड साहब बोल रहे कि थोड़ी देर और वेट कर लो। 2 घंटे के बाद यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में मैं 1.5 घंटे खड़ा रहा, तब अभी जाकर मेरे को मिला। आप यकीन लगाइए, यकीन करिए, 17 ATM जिसने चेक किए होंगे, सुबह कितनी बजे से वो लगा होगा? 10 बजे से लगा हूँ, अभी मुझे मिले हैं 2000 रुपए। 2000 रुपए मिले हैं? हाँ जी ये हकीकत है। तो मैं बताऊंगा आपको कि न्यूज 18 इंडिया ने सबसे बड़ा ATM का सर्वे किया, जिसमें उसने 2858 ATM का पूरे 25 स्टेट्स में सर्वे किया, जिसमें 64% ATM काम नहीं कर रहे थे। और वही हकीकत है, जो ATM काम कर रहे हैं उसमें तादाद से ज्यादा लोग लगे। मैं एक बार कहूंगा कि अपने सहयोगी कैमरामैन से गौरव से कि वो एक बार वो रुक करके दिखाएं, और इसके बाद हम सीधे रुक करेंगे मुंबई का, जहां हमारे सहयोगी अभिषेक मौजूद हैं। जी अभिषेक, यहाँ की कतारें आपको बता रही हैं कि क्या स्थिति है, ATMs काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभिषेक मैं जानना चाहता हूँ मुंबई में क्या स्थिति है, वहां पर मौजूद लोग क्या कहते हैं। जी अभिषेक। बिल्कुल प्रतीक, अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में वहां से बहुत अलग हालात हैं। वहां पे लाइनें हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पर एक लाइन से करीब 10 से 12 ATMs हैं अलग अलग बैंक्स के, लेकिन सभी ATMs खाली हैं, किसी में भी पैसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक बैंक जिसके पास में खड़ा हूँ, इंडसइंड बैंक, यहाँ पर ATM में पैसे हैं, लेकिन 2000 की नोट है, जबकि यहाँ पर जो 10 से 12 ATM से सब के सब खाली है। यानी साफ है कि जो हमारा सर्वे है वो ये 100% सही है कि जिस तरीके से ATM से पैसे होने चाहिए, जिस तरीके से लोगों की मुश्किल हल होनी चाहिए, खासकर महीने भर बाद, वो हल होती नजर नहीं आ रही। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप ये बताइए कि आप भी आए थे पैसा निकालने के लिए, यहाँ पर जितने भी ATM से काम नहीं कर रहे हैं, कैसे आप लोग अपना सर्वाइव कर रहे हैं अपने आप को? देखिए मेरा ये मानना है कि सरकार ATM में पैसे डाल ही नहीं रही है, क्योंकि सरकार इकोनॉमी को कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ले जाना चाहती है। हमें उससे बहुत दिक्कत नहीं है, हम वो सारी तकलीफ़ें सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि सरकार जो ये प्राइवेट कंपनियों के ई-वॉलेट्स को बढ़ावा देने के लिए और जो ट्रांजैक्शन फीस के नाम पर जो लूट मचाने के लिए काम कर रही है, ये गलत है। सरकार खुद क्यों नहीं अपना कोई ई-वॉलेट चालू करती जिसमें कि वो ट्रांजैक्शन फीस ना ले, सारी जनता खुशी खुशी से उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। तो यहाँ पर जो है जिस तरीके से लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे कि यहाँ पर जो इस लेवल पे खड़े हैं, आप ये बताइए कि आप भी ATM के बाहर जा गए थे, क्या हुआ था? अरे हम तो इधर काम करते हैं, लेबर आदमी है, 2000 का नोट किधर तोड़ाएं? सुबह से खाना भी नहीं खाया, 2000 का नोट जेब में, पर कोई दुकान वाला नहीं खुला दे रहा है, क्या करें, किधर जाएं? बिल्कुल, तो महीने भर का यही हाल है कि महीने भर बाद भी लोगों के पास छुट्टे पैसे नहीं है कि वो अपने 2000 के नोट को यहाँ पे तुड़वाएं। जबकि मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ से वहाँ तक करीब ऐसे 10 से 12 ATM सेंटर हैं जहाँ पर इस समय पैसे नहीं है, और यहाँ पर सब लाइन गायब है, क्योंकि लोग छुट्टे के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं, ATMs के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। ये मुंबई का हालात है, तो देश के दूसरे जगहों के हालात क्या होंगे? बिल्कुल, आप फाइनेंशियल कैपिटल जिसे कहा जाता है वहां पे मौजूद हैं अभिषेक। सहज अंदाजा लगाया जा सकता है, 2858 ATM का सर्वे किया, न्यूज 18 इंडिया का सबसे बड़ा ATM का सर्वे, और जो रियलिटी चेक किया उसमें जो हकीकत निकल के आई उसमें 64% ATM काम नहीं कर रहे थे। ये सर्वे हमने जो रियलिटी चेक किया कल शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच में किया। जी
सर मैं रोहिणी की तरफ से आता हूँ, यहाँ पर पैसा निकालने के लिए। वहाँ से रोहिणी से चलते हैं। यहाँ मैं बता दूं, रोहिणी यहाँ से करीबन 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर है। जी सर, वहाँ करीब 500 रोहिणी है, मधुबन चौक है, शकूरपुर है, किसी एरिया में पैसा नहीं है। वहाँ से हम पैसा निकालने के लिए गाड़ी से आते हैं, पर्सनल यूज के लिए। मेरे पास पैसे खत्म हो गए, तो फिर मुझे किसी को पैसे देने थे, वो मुझे मांग रहा था पैसा, तो कार्ड भी कुछ पैसे नहीं दे पाऊँ, मुझे काफ़ी सारा बोला वो मुझे। उसके बाद पैसे निकालने के लिए हम यहाँ आते हैं, घंटों 2-2 घंटा यहाँ वहाँ 3-4 में 2-3 लोग आते हैं, लाइन लगते हैं, तो फिर मुझे पैसा मिलता है 2000 जी। पैसे तब पैसा मिलता है, लेकिन लाइन में लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि दर्शन कब होंगे कब होंगे कब होंगे। पैसा मिली कब रहा है, पैसा कम मिल रहा है, लेकिन खड़े रहिए साहब। उम्मीद पे दुनिया, उम्मीद पे दुनिया, जोर से बोला करिए, उम्मीद पे दुनिया जी कायम है। हम भी कायम है। वक्त एक जोड़े से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फिर यहीं हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ हुजूर, हमारे कैमरामैन ने कहा कि वही तस्वीरें क्या बार बार दिखाएं आपको, थोड़ा सा बाहर का भी रुख दिखा देते हैं। लेकिन एक सर्वे जरूर होना चाहिए। आप सोचें माने न माने ये आपके ऊपर है, लेकिन बात सच ये है कि इसके बाद एक सर्वे ये भी होगा। जैसे आज मैंने एक ये किया सर्वे, कितने देश भर में एटीएम काम कर रहे हैं, जिसमें 60% से ज्यादा यानी लगभग 64% जो एटीएम्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, 2858 एटीएम 25 स्टेट्स में हमने किया, लेकिन उसके बावजूद ये स्थिति यहाँ बनी हुई है जी। लेकिन हम आपको बताएं कि सर्वे क्या होना चाहिए था कि लोगों की रीढ़ की हड्डी जवाब देने लगी। इतने घंटों खड़े रहेंगे, और ये बात सच है कि नहीं है साहब, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही, सच है। आप थक गए थे ना? बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आपने इनसे कहा कहाँ चले गए हैं? ये पानी पीने गई थी, तो मैंने कहा मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। रेस्ट चाहिए, तो लोग अदल बदल के कर रहे हैं बड़े समझौते से। और संगठन जो है बड़ा मजबूत है। घर के 4 लोग चलते हैं, एक लाइन में लगता, फिर दूसरा रिप्लेस कर दिया जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, 5वां। जल्दी से सिद्ध बदल दीजिए हुजूर, बदल दीजिए। चलते हैं रवि के पास, जो हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली में, और जो बताए देश का सबसे बड़ा एटीएम का सर्वे किया, उसमें रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी रवि। प्रतीक, इस समय मैं दिल्ली में नहीं बल्कि नोएडा में हूँ, और नोएडा में अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 461 में से सिर्फ 45 एटीएम ही वर्किंग पाए गए थे, जो सर्वे हुआ है न्यूज़ 18 इंडिया का। इस समय मैं नोएडा में हूँ, और ये HSBC बैंक का एटीएम है, और अब से 10 मिनट पहले ये एटीएम वर्किंग में था और लंबी कतार लगी हुई थी, काफ़ी दूर तक लोग खड़े हुए थे। लेकिन घंटों इंतजार के बाद ये जवाब आता है कि पैसे नहीं है, पैसे खत्म हो गए हैं। कितने देर तक आप लोग खड़े रहे? सर हमने 1.5-2 घंटे तक खड़े रहे, कोई पैसे नहीं मिला। और दूसरी बात, सिर्फ 10-15 बंदा कोई पैसे मिले हैं यहाँ पे। क्यों? अब ये पता नहीं है, स्टाफ से पूछिए इतना पैसा कितना पैसा आया और क्यों 10-15 बंदों का पैसा मिला। अच्छा, कितने देर से खड़े रहे आप? 2 घंटे से। 2 घंटे से? हाँ जी। पैसे नहीं मिले? पैसे नहीं मिले। अच्छा, लेकिन अब ये मोदी जी को सोचना चाहिए कि पब्लिक का प्रिस्क्रिप्शन बदलने वाला है, और ये बहुत बड़ी मुसीबत होगी। सर मैं कल यहाँ पे रात मतलब 6 बजे से खड़ा था और रात 7:30 बजे गया हूँ यहाँ से, और जैसे ही मैंने एटीएम डाला अब मेरा कैश खत्म हो गया। मैं 200 लोगों के पीछे था, और जैसे मैंने एटीएम डाला तभी कैश खत्म हो गया था। मुझे पहली बार इतना सैड फील हुआ था कल। मतलब घंटों खड़े होने के बाद पैसे नहीं मिल पाए। मात्र 20 बंदे भी सही से निकाल नहीं पाएगा, उससे मैं कैश को दे दिया। सामने कैश आया था? जी हमारे सामने ही कैश आया था जी। तो किस बात का शक है आपको? स्टाफ लोग निकाल के चले गए, जो कोर्ट हाँ HSBC के स्टाफ थे, बाकी उन्हीं के थे, वही तो 20 बंदे मात्र निकाले। हम लोग जैसे 60वां नंबर मेरा था वहाँ पर खड़े, उसको बाद भी कैश को पता चले कैश खत्म हो गई। यहाँ पर खड़े रहे 2 घंटे हो गए। ठीक है, तो करीब 1-1.5 घंटे तक खड़े रहे लोग, लेकिन बाद में ये अंदर से एटीएम ने जवाब दे दिया। और दूसरी बात इन लोगों का आरोप है कि स्टाफ ने जो पैसे निकाले 1-1.5 घंटे के अंदर में। जी रवि, मैं समझ सकता हूं, और आप नोएडा में मौजूद हैं। न्यूज़ 18 इंडिया का सबसे बड़ा एटीएम का रियलिटी चेक जिसको हमने किया, जिसमें 64% एटीएम जो थे काम नहीं कर रहे थे। जी हाँ, ये 25 स्टेट्स में देश भर की स्थिति जिसमें एटीएम काम नहीं कर रहे हैं, और उसका नतीजा ये है कि एक ही एटीएम पे ज्यादा भीड़ है। लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ी सी लहर सी उठी है। आप पूछेंगे ये क्या है, ये कोई नई गजल है? नहीं 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 नहीं, पैसा आने वाला है या आ गया है, बस उसी की हरकत है। बस थोड़ी देर ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं।
हुजूर चले आइए, बस धीरे धीरे खरामा खरामा चले आइए। और कहा, जी हाँ, मैं मौजूद हूँ कनॉट प्लेस दिल्ली में, जहां पर एक एटीएम के बाहर तादाद में लोग रहे हैं। लेकिन मैंने बताया था आपको कि न्यूज 18 इंडिया ने देश का सबसे बड़ा रियलिटी चेक किया, जिसमें तमाम यानी 64% एटीएम काम नहीं कर रहे थे। तो हमारे पीछे यूं ही लग जाइए और बेकर चू चा के बस यूं ही खड़े रहिए। जी हाँ, सच्चाई तो इस वक्त यही है। कहाँ जाए आप? राहुल नगर से। राहुल नगर से? हाँ, जमुना पार। जमुना पार से? हाँ जी। जमुना पार से मतलब ये कि ब्रिज है अपना, आ गए हुए, कितनी देर लगा? करीब 1 घंटा लगा जी। अच्छा, तो वहाँ पैसे नहीं मिल रहे हैं? नहीं जी, दिक्कत है? हाँ जी, बहुत परेशानी। कोई एटीएम काम कर नहीं कर रहा, कोई बैंक काम नहीं कर रहा। जी साहब, आप जी? मैं नोएडा से आया हूँ सर। नोएडा से यहाँ आए? नोएडा में बड़ी परेशानी, पहले वहाँ देखते रहे, नहीं मिला, अब इधर आया हूँ मैं, शायद कुछ। चलिए, अब आप तो सीनियर सिटीजन वाली लाइन में लग गए हैं। हाँ जी। तो चलिए, तो आगे लड़कियां हैं और आगे सीनियर सिटीजन, यहाँ तो फायदा भी। वो तो लाइन देखिए, ओह, मुझे तो लग ही नहीं रहा, उम्मीद ही नहीं है वहाँ पे, तो कोई उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे नंबर भी आएगा कि नहीं आएगा नंबर। यस सर, आ सकता है। आपका आ सकता है? बिल्कुल, आप बिल्कुल नजदीक में हैं। आपका नंबर आएगा? हीरो नंबर आएगा? हाँ, हीरो बोलता है नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन यकीन मानिए, मैं आपको बताऊं, इस सर्वे में 2858 एटीएम का जो सर्वे किया 25 स्टेट्स में, ये हमने रियलिटी चेक किया, जिसमें 64% एटीएम काम नहीं कर रहे थे। लेकिन एक ऐसा स्टेट है जहां पर एटीएम बेहतर, यानी जो रेशियो निकला, जो उसमें सबसे बेहतर जो अगर पाया गया, तो वो मध्य प्रदेश में था, जहां पे काम बेहतर तरह से कर रहे थे एटीएम। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज मौजूद हैं। जी मनोज, क्या कारण है कि वहां पे औसत अगर निकाला जाए तो बेहतर थी काम करने वाले एटीएम की? क्या कारण है? तो वाकई प्रतीक, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे हमारा जो सर्वे था कि हमने जो गए एटीएम में तो 20% एटीएम बंद मिले थे, बाकी 80% एटीएम चालू मिले थे। लेकिन अब ये एसबीआई का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच में जो एटीएम है, और ये कतार आप जो देख रहे हैं, लंबी कतार, खासतौर पर प्रतीक जो दिक्कत शुरू होती है वो शाम के वक्त में शुरू होती है, जब रीलोडिंग के लिए आधे घंटे से ये तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि रिफिल फिर से हो जाए, उसके बाद इनको पैसा मिले। लेकिन फिलहाल जो देहाती क्षेत्र है, जो कस्बा स्तर के शहर है, वहाँ पर तो दिक्कत है। लेकिन भोपाल शहर में यहाँ एटीएम ज़्यादातर आपको काम करते दिखेंगे। अभी आप काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ कि आप इंतज़ार कर रही हैं। क्या तजुर्बा है आपका बीते 30 दिनों में, खासतौर पर बीते 2-3 दिन में एटीएम काम करते मिले? मोस्टली तो मिले हैं, आज ही मुझे ऐसी दिक्कत आ रही है, बट इसके बाद मैं नो कमेंट्स। आप काफ़ी देर से अपने बेटे के साथ खड़े हुए? दिक्कत तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे से। ये आप लोगों में से कोई ऐसा है जो किसी एटीएम पे गया हो और कहीं आपको पैसा ना मिला हो, उसके बाद यहाँ आए? हाँ, मैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? अशोक गार्डन, वहाँ नहीं मिला, फिर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। एक्चुअली मैं 7 बजे मेरा डीसी को कोचिंग भी, इसलिए मैं जल्दी में हूँ। तो ठीक, ये एक एटीएम से होके आ रहे हैं, उसके बाद दूसरे एटीएम पे आकर इन्होंने अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन यहाँ भी खासी भीड़ है। आप तो कतार में काफ़ी पीछे हैं। इसके पहले किसी एटीएम पे गई थी क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं, मैं जस्ट आ रही हूँ, लेकिन शाम के समय तो यही हाल है। मतलब इतनी देर लग रही है, मालूम नहीं अभी और कितना टाइम लगेगा। आप कितनी देर से आए हुए? अभी जस्ट 10 मिनट हुआ है। आपको एटीएम में इसके पहले आप गई थी तो आपको पैसा मिल गया था? नहीं मिला। क्या हुआ? नहीं मिला, उसके बाद फिर यहाँ आई। उधर के 2 एटीएम में नहीं मिले, उसके बाद यहाँ आना पड़ा। ये प्रतीक, शाम के समय पर लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ होती है, क्योंकि जो रिफिलिंग का टाइम भी होता है, इसके अलावा दिन भर में पैसा एग्जॉस्ट हो जाता है। आप लोग काफ़ी देर से खड़े हैं, लेकिन नंबर आपका सबसे पहले, लेकिन इंतज़ार बड़ा लंबा है। हाँ, लेकिन मिल जाएगा, आप लोड हो रहा है तो। एक उम्मीद पर, जो प्रतीक आप बार बार कह रहे हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो यहाँ भी तमाम लोग उम्मीद लगा कर बैठे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल मनोज, आपने बताया, तस्वीर दिखाई। जी हमारे भाई खड़े हुए हैं। जी क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहते जी। 50 दिन का टाइम मांगा मोदी जी ने, हमने दे दिया। अब देखना है अच्छे दिन आते हैं नहीं आते। है तुम तो एकदम जैसे लेके तैयारी में खड़े हो कि टेस्ट करने के लिए आए तो मोदी नहीं आएंगे 2-2.5 साल बाद। हैं? बिल्कुल जी, तय कर लिया है। कहाँ के रहने वाले भैया? हम जी पटना बिहार के आए हैं। भले तेज आदमी हो यार तुम तो। अच्छा, इसी से तय करोगे कि, और अगर अच्छे दिन मतलब ये सब कुछ बढ़िया हो गया, काला धन वापस आ गया, कोई मजाक कर रहे थे तुम अभी? फिर तो 15 साल मोदी जी गई। फिर 15 साल मोदी जी के नाम? हाँ जी। और अगर स्थिति नहीं बेहतर हुई तो? नहीं हुई तो फिर अगले चुनाव में आना ही नहीं है मोदी जी। अगले चुनाव में नहीं आना है तो 50 किसी से भी पूछ लें। चलो अगला सवाल यही पूछेंगे, 50 दिन दिए तुमने बस? बिल्कुल दिए। उसके बाद नहीं दोगे? अरे थोड़ा सा कर ले यार, गुंजाइश रख लो थोड़ी सी।
नहीं देने क्यों भाई साहब, आप तो बहुत हंस रहे हैं। हंस इसलिए रहे हैं कि आपके जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे मोदी जी, आपके भी तो हैं, हमारे तो है, मीडिया वाले के ज्यादा है ना। क्या बात है, ज्यादा खिंचाई करते हैं ना। हाँ अच्छा, जनता तो खुश है। अच्छा, जनता खुश है, एकदम खुश है। पूरी बात दिखाई जाए। हाँ हम खुश हैं। अरे कोई बात नहीं, कहने दो। नहीं, जनता खुश है, नाराज। लेकिन आपके दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, वो बहुत वादे किए लेकिन कुछ नहीं किए। लेकिन उसकी अपेक्षा हमारे जो मोदी जी वो तो कुछ किए, कम से कम कुछ तो किए। अरे कम से कम थोड़ी परेशानी भी है। और क्या, अरे कुछ तो किए, थोड़ी बहुत। अरे कुछ तो निगेटिव करता है या पॉजिटिव करता है, दोनों में कुछ तो किए। और मैं एक चीज और बता सकता हूँ, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, तुम्हारा स्टेट बिहारी है, बताओ है कि नहीं? भैया इसको तो हमने टेस्ट कर लिया था। और बस लौटे, वक्त एक थोड़े देर ब्रेक का है। और ने बहुत अच्छा काम करा है जी, और ये भी बात सही है। तो ये हंसी मजाक यूं ही चलती रहती है, लेकिन वक्त एक थोड़े से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बातचीत के सिलसिले को फिर जोड़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। न्यूज 18 इंडिया में आज हम बात कर रहे हैं एटीएम के रियलिटी शो की, जिसमें हमने 2558 एटीएम का रियलिटी चेक किया, जिसमें से 64% एटीएम काम नहीं कर रहे थे। जी हाँ, मणिपुर से लेकर अहमदाबाद, श्रीनगर से लेकर तिरुवनंतपुरम तक हमने एटीएम को रियलिटी चेक किया, जिसमें एटीएम काम नहीं कर रहे थे। लिहाजा ये स्थिति बन रही, जो पीछे आप देख रहे हैं, 1-2 एटीएम पे लोग ज्यादा आ रहे हैं। जी भैया, पापड़ का काम भी निकाल लिया तुमने यहाँ पे। लाइन लंबी है तो पापड़ वाले भी आ रहे होंगे, खाने वाले, चाय वाले भी आ रहे हैं। सब आ रहे हैं, आ रहे हैं? हाँ सब आ रहे हैं। तो थोड़ा रोजी रोजगार बढ़ गया है ना? हाँ बढ़ गया। बढ़ गया, नाराज काहे हो, क्या हुआ? बंद हो गया कि बढ़ गया? बंद हो गया? अरे कैसे बंद हो गया भैया, कैसे? तो सब चल रहा, चाय ले रहे हैं, पापड़ खा रहे हैं, सब आनंद कर रहे हैं। हमें तो नुकसान होगा, 10 के 3 है। 4 लगाओ यार, भाई बड़ी महंगाई चल रही है इस टाइम पे भाई साहब। हाँ चलो बिल्कुल सही है भाई, बंदा बेहतरीन है भाई साहब, बहुत बढ़िया बंदा है, बेहतरीन, गरीबी में काम कर रही है। अच्छा बेहतरीन तो वो भी बंदा है, तो वो मोदी साहब। क्या बात है भाई, मैंने इशारा किया था और 10 रुपए में पापड़ यार, क्या बात है, मैंने सिर्फ इशारा किया था, कैसे पकड़ा कि वो भी बेहतरीन आदमी है। जी भाई, ये पापड़ वाले भैया खड़े थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सीधा रुख करेंगे मुंबई, जहां पे हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त मौजूद है बातचीत करने के लिए। जी चालू हो गया ना? बोल। बिल्कुल प्रतीक, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग केसेस हमारे पास हैं। एक सीनियर सिटीजन व्यक्ति हैं जिनके पास 2000 के नोट होते हुए भी ये विदाउट टिकट आ रहे हैं ट्रेन से। क्या हुआ चाचा, आप ट्रेन से आ रहे थे, क्या किस्सा आपने बताया? नहीं, घाटकोपर में मैं जब टिकट लेने गया तभी टिकट मास्टर ने बताया कि अब 2000 का नोट छुट्टा नहीं हमारे पास, छुट्टा लेके आओ, टिकट लेके जाओ। बाहर गया, बाहर भी पैसा छुट्टा नहीं मिला। मैं सोचा अभी टिकट तो इधर आना ही जरूरी था, विदाउट टिकट से आया। मैं बोला रास्ते में टिकट मास्टर मेरे को पकड़ेगा तो उसको 2000 देगा, भाई जितना दंड है उतना ले लो, बाकी का पैसा मेरे को छुट्टा दे दो। लेकिन मेरे को रास्ते में कोई टिकट मास्टर ने नहीं पकड़ा, मैं सीधा चले इधर आया। बिल्कुल, तो यहाँ पर और भी लोग हैं, आप ये बताइए कि कितनी दिक्कत हो रही है डिमोनेटाइज? अरे बहुत दिक्कत तो बहुत हो रही है, लेकिन क्या करेगा। बिल्कुल, यहाँ पर एक और शख्स हैं जो यहाँ से करीब 60 से 70 किलोमीटर से दूर आए हैं, मुमरा से। आप बताओ कि आप किस लिए यहाँ पर आए हो, कितना लंबा आए हो? मैं एटीएम से पैसे निकालने के लिए मुमरा से आया हूँ। मुमरा में कुल 1 से 2 एटीएम चालू है, जिसमें बहुत सारी लंबी लाइनें हैं, और थाने जाता हूँ तो वहाँ भी बहुत लंबी लाइनें, इसलिए मैं CST आया पैसे निकालने के लिए। मुझे 1000 रुपये निकालने का था यहाँ पे, लेकिन 2000 का नोट है। और घर पे डैडी सैलरी लाए, पर डे का 2500 रुपये हमारे मोदी जी ने बोले 2500 रुपये आपको पर डे मिलेगा। तो इसमें हम लोग डेली लाइन लगाने का, डेली काम की छुट्टी, कॉलेज की छुट्टी करने का, अब इसका कुछ सुझाव निकालने बोलना चाहिए। बिल्कुल, आप ये बताओ कि कितनी दिक्कत हो रही है इस तरीके की चीज़ों को लेकर? देखिए, जैसे कि अभी आपको बताया गया, सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर आपने 500 1000 की नोट बंद की तो आप 500 1000 की नोट फिर निकाल सकते थे, आपको 2000 की नोट निकालने की जरूरत क्या थी? ये पूरा है कि लोगों को छुट्टे की दिक्कत आए, और जब लोग छुट्टे की दिक्कत से परेशान होंगे तो मजबूरी में वो ई-वॉलेट कंपनियों की तरफ दौड़ेंगे और उनका व्यापार जो है, उनकी लूट खसोट चालू हो जाएगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि लोगों के पास, जिनके पास पैसे भी हैं, वो
छुट्टे के लिए परेशान हैं। जिस तरीके से लोग दंड भरने के, रेलवे का फाइन भरने तक के लिए तैयार हैं लोग, ताकि वो फाइन भरने के बाद उनको छुट्टा नसीब हो जाए। पैसे निकालने आया जी हुजूर, और अहमदाबाद और की तरफ भी रुख करेंगे। अभी आपने मुंबई का देखा, लेकिन यहाँ पर जो मैंने बताया था आपसे, देश का सबसे बड़ा एटीएम का रियलिटी चेक किया न्यूज 18 इंडिया ने, और जो सच्चाई निकल के आई उसमें 64% एटीएम ऐसे हैं जो देश में काम नहीं कर रहे। हमने मणिपुर से लेकर अहमदाबाद, श्रीनगर से लेकर तिरुवनंतपुरम तक एटीएम के 25 स्टेट्स में स्थिति को खंगाला, जिसमें 64% एटीएम काम नहीं कर रहे थे। जी लाइन में लगे हैं। मैं कष्ट तो समझता हूँ आपका। कष्ट तो है ही, थोड़ा बहुत तो है ही कष्ट। हाँ। फिर ठीक है, आगे फायदा हो लोगों को, आगे फायदा होगा, देखते हैं, होना चाहिए। ये थोड़ा जो कष्ट है, मैंने आपको अक्सर बताया, ये जो थोड़ा है ये बहुत ही थोड़ा है, और इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा ज्यादा भी है तो बहुत थोड़ा है। क्यों जी? हाँ, वो तो डेली लाइन में ही लगे रहना पड़ता है। डेली में ही लाइन में लगा रहना पड़ता है, लेकिन ये थोड़ा है, जो थोड़ा है वही बहुत क्या बताएं, कहाँ कौन सा जिला कौन था बताइए? मधुबनी जिला। जिला मधुबनी था, लेकिन थोड़ा है, थोड़ा कष्ट है, और थोड़े की जरूरत है। जी थोड़ा कष्ट है। हाँ, फिर उसके बाद फिर सही है, सब सुनहरा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आए हैं आप? आरके दिल्ली में ही रहते हैं। हाँ हाँ, रहने वाले कहाँ के हैं? आरके इधर रहने वाले गढ़वाल के हैं। गढ़वाल के? गढ़वाल में कहाँ से? गढ़वाल में उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। जी हाँ, वहाँ की स्थिति पता करनी है मुझे। आप कहाँ से? केरला से। केरला से। और आपके घर में बातचीत हो रही है वहाँ पे? हाँ, हो रही है। वहाँ आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कैलिकट, कोഴിकोड। कोഴിकोड कोഴിकोड कोഴിकोड। वहाँ पे कैसी स्थिति है? अभी स्टडी काफी मुश्किल है। बेटर है? यहाँ से बेटर है? यहाँ से तो बेटर है। यहाँ से बेटर है। जी हाँ, आप कहाँ से? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मसाला कम खाया करो यार, जब मसाला ज्यादा ठीक नहीं रहता है यार, बिल्कुल ठीक चीज नहीं, बिल्कुल खराब चीज है। मसाला छोड़ दो। हाँ बस छोड़ दो, मतलब ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। जी हाँ, लेकिन सीधे रुख करेंगे रवि के पास, जो कि नोएडा में मौजूद हैं बताने के लिए। लेकिन हम आपको बता दें, न्यूज 18 इंडिया ने देश का सबसे बड़ा एटीएम का रियलिटी चेक किया, जिसमें 2558 एटीएम को चेक किया, जिसमें 64%, 25 स्टेट्स में 64% एटीएम काम नहीं कर रहे थे। जी रवि। देखिए प्रतीक, इस समय मैं यस बैंक के एटीएम के सामने खड़ा हूं, और ये सबसे पहले मैं कतार दिखाना चाहूंगा कि लाइन यहां पर कितनी लंबी लगी हुई है, और काफ़ी देर से लोग यहां पर खड़े हैं। इससे थोड़ी देर पहले मैं 10 मिनट पहले HSBC बैंक के एटीएम के सामने खड़ा था। वहां पर करीब 2 घंटे इंतजार के बाद जब लोगों का नंबर आना शुरू हुआ, उसके बाद उसमें कैश खत्म हो गया। लोगों से बात करते हैं, कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे? करीब सर 1 घंटे से खड़े हुए हैं। 1 घंटे से। और भी एटीएम पे गए थे आप? जी, और एटीएम गए थे, इधर पीछे गए थे, वहाँ करीब काफी भीड़ है। पीछे गए थे, वहाँ बंद है। इधर स्टेट बैंक है, वो भी बंद है। आप कहाँ गए थे? मैं गया था एक्सिस बैंक में, वहाँ पे लाइन लगाया काफी, 2-3 घंटे के बाद फिर कैश खत्म है। सिर्फ एक ही एटीएम यहाँ चल रहा है, जो कि कम से कम यहाँ पे 300-400 बंदे हैं। अब ये 8 तारीख बाद ये एटीएम आज ही चालू हो रहा है। 8 तारीख के बाद? 8 तारीख बाद पहली बार चालू हो रहा है। इस पे उम्मीद नहीं था। आप बताइए, और भी एटीएम गए थे आप? नहीं, हम तो अभी आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एटीएम पे लोग इंतजार तो कर रहे हैं 1-1.5 घंटे के बाद, लेकिन कैश खत्म हो जा रहा है, तो दूसरे एटीएम पर चांस लोग लेने के लिए यहाँ पर आए। अब यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन अभी भी ये निश्चित नहीं है कि इनको कैश मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। बैंक वालों के पास ब्याज कहाँ से आएगा? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। जनक, आपने अहमदाबाद की सूरत हाल मुझे बताई, लेकिन हम रुक करेंगे भोपाल का। लेकिन हम बता दें, यहाँ पे भी लोग आए थे घूमने के लिए, लेकिन सोचा चले और लगे हाथ पैसे निकाल लें। लेकिन सच बताएं आपसे, ये स्थिति पहले की थी। अब लोग पैसा निकालने के लिए एटीएम आते हैं, चलो ठीक है, कनॉट प्लेस तक पैसे निकाल के आते हैं। चलते पहले रुक चलते हैं भोपाल का। मनोज हमारे साथ मौजूद है, भोपाल। जी, क्योंकि जो कनॉट प्लेस अगर दिल्ली में है तो भोपाल का ये न्यू मार्केट है, तो यहाँ भी लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, तो बस इसी अंदाज में कि अब आए हैं तो कम से कम पैसे तो निकालते ले चलें। इसके पहले कहीं आप गए थे और आपको ये आधे घंटे के बाद खुल गया दोबारा? हाँ जी, पहले भी नहीं मिला, अभी दोबारा आए हैं। जी, पहले कहाँ आए थे? पहले वहाँ एक्सिस बैंक में गए थे, मालवीय नगर में। वहाँ UBI बैंक ऑफ इंडिया भी है, वहाँ भी गए थे। अभी तो आधे घंटे से यहाँ रिफिलिंग चल रही थी, अब खुल गया। तो आप भी पैसे यहाँ घूमने फिरने आए थे और पैसे निकाल? हाँ सर, मौका देख के, लाइन देख के मैं भी लग गया, और जगह एटीएम में थोड़ा सा पैसे नहीं है अभी। 2000 का नोट निकल रहे हैं अभी। हाँ सर। तो यहाँ किस उम्मीद से आए? सर ऐसा कि 500 के मिल जाए, 500 का नोट नहीं मिल पा रहा है, वो दिक्कत आ रही है। अच्छा,
2000 के निकलना सीधे। मैं भी एटीएम लेके आया हूँ। ये लोग हैं वाकई घूमने के हिसाब से आते हैं और सोचते हैं कि चलते चलते कुछ तो निकाल लें। जी जी शुक्रिया। लेकिन मैं बताऊं आपसे जनक, आज मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूं, मुझे मालूम है स्थिति वहां भी क्या है। और रवि, आपका भी, अभिषेक मुंबई से हमारे साथ मौजूद रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं बताऊं आज अभी बंद करते हैं, लेकिन आपसे फिर मुलाकात होगी कल 5 बजे, कल 9 बजे नहीं 5 बजे। आप कहाँ जा रहे हैं भाई? पार्सल बुकिंग कराने। पार्सल बुकिंग कराने? चलो जाइए, घंटी बजाइए अपनी, चलिए निकलिए भाई, बीच में क्यों खड़े हो गए? जी तो निकलिए, वक्त है आज, अभी बस फिर मुलाकात होगी, आप बने रहिए हमारे साथ।